पापियों को वेदन राला यही हरि धाम यही जग श्री भागवत ये शांति गीत पावन ये सुख कर पापियों को पाप से है वाला बिगवाला बिगड़ी यही प्रभु की महिमा की याद भगवान की है अवतारम संसार तुम्हें माता पिता तुम्हें मम देव दीवानः सचंद यत भूरि भुन्नाग जाति कर वीर रसाल आना सुगंधि पुष्पाणि यथा गालित भवानी चौमी गोल वृंदावन बिहारी लाल देव की जय पवन जय सब भक्तन की जय 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 श्री राधे। ओम नमः मकरंदाय श्री लक्ष्यास्ते हृदये संवित् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् त्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति रणरंगधीरं राजीव करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकाभ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवता रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं भक्त भक्ति भगवान इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय पीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कुंद इंदु समदीन परने करौं। आइए बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा में प्रवेश करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि हरि बोल। जय 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 राधा
रमन हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि। जय जय राधा रमण बोल। काजर मृग छोना सो न कर जाओ बाके बिहारी ला सिया नवला गर नवया गाना। जय जय राम हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण। बोलो राधा रमण लाल की भगवान की जय श्री जय हो श्री कनक बाबा सरकार की श्री श्री लठाटो नगर के सब भक्तन की सभी माताओं बहनों की आज के आनंद के करने जितनी कथा को यहाँ कितने श्रोता बहुत बैठे हैं देखो पीछे हाथ उठा रही माताएं बहनें बहुत बैठे हैं देखो पीछे हाथ उठा रही माताएं बहनें हो जाते होती है हो जाते होती है कि जितना सुना जाए उतना ही सुनने जितनी बार सुनो उतना ही लगता है और सुना जाए उतना ही सुनने जितनी बार सुनो उतना ही लगता है और भारत में ही नहीं विदेश में भारत में ही नहीं विदेश में जाकर के कहने वाले जनक नंदिनी जानकी की खोज करने जनक नंदिनी जानकी की खोज करने हनुमान जी की आसन ऊपर होना चाहिए ये नहीं समझना हनुमान जी की आसन ऊपर होना चाहिए ये नहीं समझना वक्ता ऊपर बैठे एक सज्जन हमसे बोले महाराज आप देते तो हमने कहा एक सज्जन हमसे बोले महाराज आप देते तो हमने कहा देखो चौकीदार समझ लो लेकिन पेड़ पे बैठे ही थे चौकीदार समझ लो लेकिन पेड़ पे बैठे ही थे विचार करने लगे कि दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय है हरि की कथा। राम कथा गाना शुरू किया है हरि की कथा राम कथा गाना शुरू किया गुण बर इंद्र गुण बर इंद्र गुण नहीं ला गुण बर नहीं लागा सुना सुनता ही रामचंद्र गुण बर नहीं लागा नहीं लागा रामचंद्र गुण बर। जी महाराज की जी महाराज की कथा सुनाना शुरू किया गीता कर दुख सुनाना शुरू किया गीता कर दुख भागा भैया कोई तन दुखी
भागा भैया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और थोड़े थोड़े सब दुखी। जानकी जी दुखी बैठी थी, तो जानकी जी को जैसे ही कथा सुनने को मिली, आहा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भागा प्रकट हो गए सामने। हनुमान जी ने कहा, प्रकट हो गए सामने। हनुमान जी ने कहा, माता जी एक बार कृपा की दृष्टि तो करो हमारे ऊपर। ध्यान से सुनना, कृपा की दृष्टि तो करो हमारे ऊपर। ध्यान से सुनना। आज मंगलवार है, कैसे भी मंगलवार है, कैसे भी रामदूत में मातु, रामदूत में मातु जानकी, रामदूत मैं मात जानकी, रामदूत करुणा निधान, करुणा निधान, रामदूत मैं मात जानकी। हनुमान जी करें तो हनुमान जी महाराज ने कसम खाई, धान की सौगंध खा के कहता हूँ, जानकी जी को भरोसा। अच्छा, कई बार लोग सौगंध तो खाते हैं लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता। लेकिन हनुमान जी ने करुणा निधान शब्द कहा, करुणा निधान, लेकिन हनुमान जी ने करुणा निधान शब्द कहा। करुणा निधान जो नाम है भगवान का, ये जानकी जी ने भगवान का स्पेशल नाम रखा था, प्रेम से, है ना, स्पेशल। आजकल तो जानू मानू फलानू ढिकानू, लेकिन जानकी जी ने सरकार का क्या नाम प्रयोग, करुणा निधान। पूजन करने गई थी ना, मन जार सहज सुंदर सुजारा विरो, हरि की भवानी चली। कब से नाम रखा? जब गौरा का पूजन कर रही थी, उस समय ये करुणा निधान नाम उनको स्मरण में आया। भगवान की करुणा, करुणा निधान क्या कहती थी जानकी जी? जानकी जी समझ गई कि आहा, मैं प्रसन्न हो गई हूँ। बनाने वाले को कुछ दान दक्षिणा, लोग हाथ नहीं उठा रहे। महाराज दक्ष हो गए महाराज, तो हम क्या चाहिए है तुम्हें? कथा सुनाने हो, हर अमर गुण निधि हो, करहु बहुत रघुनाथ अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे हनुमान, तुम अजर और अमर हो जाओ। भगवान की कथा होगी जब तक गंगा यमुना पर उदित होते रहेंगे। इसलिए भैया साधु संत के तुम रखवारे, इतने दिन से सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, और कहीं भी कथा हो, बाबूजी सबसे पीछे हनुमान जी जाते हैं। या इस कथा को सुन करके कभी तृप्ति नहीं होती है। श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र, प्रेम से बोलो राधे। अनुकूल परिस्थिति में भक्ति में भी कोई भजन करे, ये कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं। कृष्ण जी महाराज तो लंका में रह करके भी भजन कर लिए। हम बुढ़ापे में भजन होता है क्या? दसन विहीनम जातम तुंडम, शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, भज गोविंदम, आंखों पर पड़ेगा जाला। इसलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने मित्रों से, कम जन्मो तदप्य ध्रुवमर्थदम। लेकिन प्रतिकूल, भगवान की भक्ति में सबसे प्रथम होगी कि जब प्रहलाद जी छोटे से थे, वही कहते ना, ये
आग लगा दी घड़े में तो मेरे तो उन बिल्ली के बच्चों जी ने पूछा, जी ने कहा कि ऐसी धूप कि भगरल सुधारिपु, अग्नि भी शीतल हो जाए, भगवान अगर हो जाए तो मुझे आंखों खोला, और खोलते खोलते वह घड़ा चले गए। उनका खोला और खोलते खोलते वह घड़ा चले गए, उनका बाल भी वहां। भगवान इसलिए भक्ति की सीढ़ी में धन्य है परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज। स्वयं भूनाद से ते विजा, ऐसी प्रहलाद और एक दिन पधारे देह यह वर्णन किया है का स्वयं भुवस्येह गुरो यत्र विश्वसृजां सर्गो। भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में और उस पर गजेंद्र, क्या नाम था, क्षीरोदेना रहता था और उसकी 50 पत्नियां थी। इतना एक दिन वह एक सरोवर हाथी एक सरोवर खूब आनंद ले रहा था। गजेंद्र का उस राह की शक्ति इतनी थी कि वो हिला भी न सकता है। हाथी तो वह हाथी जल में जब जल में डूबा जा रहा हूं, उसके पुत्र महाराज एक काम कर रहे हैं, ये है भैया दुनिया। बोले हे मुख मोड़ करके इन बच्चों के लिए जिस पर यह सबसे हैं रिवल नहीं निर्बल हो अधेना, अधेना सुनेरी मैंने निर्बल के सुनेरी में। अपबल तपबल और चौथो है और कृपा ते सब बल सूर्य किशोर, कृपा ते सब बल हारे को हरिना सुनेरी मैंने निर्बल के बल, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, निर्बल के बलराम। जब तक कर लो भरोसा, लेकिन बलदान अपने धन का बल है, पद का बल है। इनका जब भरोसा त्याग करके तो सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे, अंत में केवल रह जाता है हरि का। संसार में हम लोग इतना कमाते, इतना परिश्रम करते, इतना बनाते, लेकिन ये सब यहीं रह जाते है। मीरा जी यही धन, ये ऐसा धन है कि यही धन गजेंद्र समझ गया कि अब मेरी रक्षा करने वाला। जब घर के पति पत्नी तो अलग होता है, मन तो एक ही होता है, पत्नियां भी चली गई, तो अब किसका भरोसा करें। तब
वह गजेंद्र विचार करने लगा कि मैं डूबने वाला हूं। ये गजेंद्र स्तोत्र संकट के समय अगर इसका कोई पाठ करे तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित निश्चित उसका संकट भगवान दूर कर दे। जाप परमम जाप्यम प्राग जन्मन्यनु शिक्षितम, कि बस केवल गजेंद्र हमारा नाम ले और हम जाएं। इसने मेरा नाम तो लिया ही नहीं है, स्तुति करते जा रहा था। पुराण पुरुषोत्तम सोन्तः सरस्यरुबलेन गृह्ण उपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गृहमाय कृच्छा नारायणा। परमात्मा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बस फिर क्या था, भगवान गरुड़ जी पर विराजमान हुए, श्री हरि पधारे थे गजेंद्र को बचाने और ग्राह को पहले ही उसका कल्याण कर दिया। तो एक संत कहते हैं, बोले सुनो भैया, जो भगवान के भक्त के चरण पकड़ता है भगवान उसकी पहले उसके ऊपर पहले कृपा करते हैं। इसलिए भगवान की हमारे वृंदावन में तो एक संत कहते हैं, हे नाथ तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यो भृत्यस्य भृत्तिमाम इति मर स्मर लोकनाथ। हमें आप अपने भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्तों का दास बना दो। दास। और आपने कल परसों कथा सुनी थी भैया, हे भगवान हम आपके दासों के दास बन जाए। हमारे भगवान तो आर्त पुकार सुन करके आते हैं। हाथी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा थोड़ी था, हाथी तो जंगल में रहने वाला। वो क्या स्तुति करता वेद वेदांत की, पढ़ो लिखो ना जप कियो तेरे लिए ब्रजराज। भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया है। बोलो भक्त। एक गजेंद्र और ग्राह पूर्व करने गए, उनके वो स्नान करने के लिए नदी पर गए, उनके पैर पकड़ के महात्मा ने उनको श्राप दिया और महात्मा के श्राप से वह ग्राह बन गया था। ये पूर्व जन्म का राजा जो गजेंद्र बना था, भगवान की कृपा से कल्याण हो गया। आप जो दीना अति भल कीना। अत्रि की पत्नी अनसुईया गौतम नारी अहल्या कह रही है, मुनि ने जो श्राप होता तो हे नाथ हे राम जी से दिष्टम तदुपधारयन। तामस, इस तामस मनवंतर में भगवान ने, सुखदेव जी कहते हैं कि कृपा की 5वां मनवंतर है रैवत, 6ठे मनवंतर का नाम हुआ चल भगवान की। यह स्कंद है। पुराणों की मुक्ति और आश्रय। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान बड़ी सुंदर एक माला धारण करते हैं भगवान दुर्वासा जी पर। तो ठाकुर जी ने अपने गले, दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो गए। उस माला को हाथी पर बैठा हुआ इंद्र जा रहा था, तुरंत प्रणाम किया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए हैं, भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं। नारायण प्रसादी माला उतार के दुर्वासा पर बैठा और तुरंत उतार के माला अपने पे पटका और ऊपर से पैर रख दिया। बस फिर क्या, दुर्वासा जी देख रहे थे। दुर्वासा जी ने कहा, अरे राम राम राम, ये भगवान की प्रसादी माला और इस हाथी ने पैर से कुचल दी। माला का, महात्मा की प्रसाद का अपमान किया है। इंद्र घबराए, बोले महाराज अब बोले श्राप तो, इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए हम लोग यहाँ भी पोथी पर माताएं इतने फूल चढ़ाने आती कि कभी कभी तुलसी फूल ताजे चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव जी का निर्माल्य है, यहाँ शंकर जी खूब बन रहे हैं, के से भी पैर के नीचे ना जाए।
नहीं तो व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारे महाराज का हाथ रखेंगे, क्यों? बोले हाथ से निकल के चरना, लेकिन हम लोग थोड़े प्रमाद, कभी भी भगवान की प्रसादी पैर के नीचे ना आए। चरणामृत लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि चरणामृत लेते समय वह नीचे ना गिरे। पुजारी जी बेचारे वो क्या करें, इतनी भीड़ लगी है तो वो तो ऐसे लेंगे। कहने को बस आप लोग समझदार हो, भगवान इकट्ठा करना चाहिए और अधिक जमीन में कहीं एकांत में गड्ढा खोदो जंगल में। दुर्वासा जी ने देखा तो दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया और महात्मा के श्राप से देवेंद्र स्वर्ग का इंद्र भी भैया वह भी श्रीहीन हो गया। व्यक्ति श्रीहीन तब होता है कुचई, इसलिए मलिन वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। दंत मलोपधाविना, शरीर शुद्ध हो, मुख शुद्ध हो। आपका शरीर अगर शुद्ध रहेगा तो आप में देवत्व की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं कि शौच हो आए, डोल लाल हो आए, वही कपड़े पहने और पूरे घर में रिद्धि सिद्धि रहती है। अगर आप शौच जा रहे हैं, आप डोल लाल जा रहे हैं, तो आप शुद्ध हो करके ही शौचालय से, स्नान घर से बाहर, भीषण सर्दी पड़े लेकिन जितनी बार अगर शौच आदि में जाना, और भगवान की कृपा से बहुत अच्छा मन भी प्रसन्न रहता है। तो भैया दुर्वासा जी ने श्राप दिया, इंद्र श्रीहीन हो गया। और अप्रतर्क्यम मनोग्रयानम वचसा निरुक्त, दैत्यों ने स्वर्ग से प्रार्थना की है, हे भगवान अब बताओ क्या उपाय बताते हैं। अब तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। कहा कि एक काम करो, समुद्र मंथन कर लो, लोग अमर हो जाना। भगवान ने कहा अकेले नहीं कर पाओगे, केवल देवता। दैत्यों की दुश्मन से भी मीठी मीठी भाषा में बात करना सीख लो। पूर्वे अहिमूषक बद्देवा कह रहे हैं, जैसे एक सर्प ने, भागवत जी में ही ये दृष्टांत है और भगवान सुना रहे हैं। अहिमूषक बद, अहि माने सर्प, मूषक माने चूहा। एक बार एक था, इधर दौड़े उधर दौड़े, चूहा तो चूहा है भाई। उपाय कर लो, खूब जाली लगा लो, खूब कोशिश कर लो। हमने भी बहुत कोशिश की कि चूहा बंद हो जाए घर में आना, लेकिन नहीं हुए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, हम लोग वृंदावन में रहते, तुमने अपना घर मान रखा है, इन चूहों ने तो चूहा उछल रहा था बार बार इधर से उधर, इधर से उधर। सर्प ने चूहे से कहा, मामा जी राम राम। चूहा ने मुड़ के, भांजे हैं, बहुत पुरानी रिश्तेदारी है, भूल गए आप हमारे? अच्छा चलो ठीक है, हम मामा जी हो गए तुम्हारे, तुम हम। सर्प बोला कि मामा जी हम इस पिटारे में कई दिनों से बंद हैं, बड़े भूखे प्यासे हैं, आपके दांत बड़े नुकीले हैं, आप चाहो तो इस पिटारे को हम पिटारे में काट करके छिद्र करेंगे, तो हमारे मामा और मामा को भांजा कोई परेशान करेगा। गया, बोले ठीक है भैया, तो बताओ क्या करना है। बोले बस आप तो प्रयोग करो अपने दांतों का। कटर 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 करके चूहे ने तुरंत महाराज पिटारे को काट दिया, छिद्र बना दिया। और जैसे ही सर्प निकला, अहिमूषक वत देवा, भगवान ने कहा इसलिए अपना काम बनाने के लिए मीठी मीठी बातें करो, दैत्यों से संधि कर लो। देवता बोले ठीक है, ये आज तक आए नहीं, कभी राम राम नहीं किए, कैसे आए? कैसे आए? अरे भैया क्या हमारा आना यहाँ आपके लिए खराब लगा क्या? क्यों? बोले हम तुम्हारे भाई, सगे भाई हैं। हाँ भाई, भाई तो हो। बोले देखो भाई एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले अब तक हम लोग अलग अलग रहते थे, अब हम लोग संगठित हो जाएंगे तो संसार की कोई शक्ति नहीं जो हमें पराजित कर दे।
दैत्य बोले कि हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन तुम ही सुखी बनना चाहते हो, स्वर्ग पे अपना बराबर अधिकार जमाए रहते हो। अब हम लोग मिल करके एक काम करेंगे। क्या? बोले समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन से क्या होगा? बोले समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, और अमृत पी करके हम लोग अमर हो जाएंगे। क्या क्या निकलेगा ये पता ही नहीं। दैत्य बोले भैया बासुकी नांग की रस्सी बनाएंगे। कहा चलो उठाओ पर्वत। हाथों लिया, लेकर के जा रहे थे। मार्ग में इतना वह विशाल पर्वत मंदराचल के कितने बेचारे दैत्य और देवता उस पर्वत के नीचे भगवान से प्रार्थना की। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आए, और भगवान ने खेल ही खेल में मंदराचल को उसकी नांग को बुलाया, रस्सी जैसे लपेट दिया चारों तरफ। देवता मुख की तरफ पकड़ के खड़े हो गए। देवत्यों से बोले सुनो तुम पूंछ पकड़ लो। आज की बड़ी सुंदर कथा है। दैत्य बोले कि हम पूंछ क्यों पकड़े? देवताओं ये सब काम भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से कर रहे थे। बोले देखो तुम छोटे हो हमसे, कुछ भी हो, लेकिन हो तो हमसे कमजोर, तो छोटे आदमी को पूछ पूछ पकड़ा देना चाहिए। दैत्य बोले क्रम में सब में, इसलिए हम तो मुख की तरफ पकड़ेंगे। देवता बोले अच्छा नहीं मानते हो तो ठीक है भैया, तुम पकड़ लो मुख, हम पूछ पकड़ देंगे। वो जानते थे कि जब समुद्र मंथन होगा इसके मुख चतुराई थी। ऐसा एक दो बार घुमाया था कि वह पर्वत समाये। समुद्र में क्या नहीं समाहित हो सकता है। देवता दैत्य घबराए, बोले इतनी मेहनत की, कितने तो दब के मर गए, और ये पर्वत अब समुद्र में डूबा जा रहा है। उस समय भगवान को बुलाया, हे नाथ कृपा करो। भगवान ने कच्छप अवतार लिया। भगवान माता जी हमने एक दिन बताया था, शायद याद है कि नहीं है। हमारे महाराज जी कहते थे कि ठाकुर जी ने कच्छप अवतार क्यों लिया? किसी की पीठ, कई जगह तो लोग अपनी पीठ को महाराज किसी दूसरी पीठ में खुजली हो रही थी, तो भगवान ने समुद्र मंथन की लीला का उपक्रम बन गए। भगवान की पीठ पर पर्वत रखा है, और जब समुद्र मंथन होता है वो पर्वत घूमता है, तो मानो भगवान की पीठ की खुजली। आहा निद्रालोकमठा कृतेर भगवत श्वासा नीलापान्तुवा यत् संस्कार कलानुवर्तन बसा बेला निले नाम बसाम यातायात सुख मिला। तो क्या हुआ भैया, कोई किसी की सेवा कर दे, पीठ खुजला दे, सेवा कर दे, तो नींद आती है कि नहीं? भगवान कच्छप को थोड़ी नींद आ गई, और जब गहरी नींद आती है तो खर्रा आने लग गया, जो आज तक दिखाई देता है। अमृत, और निकला क्या? विष जहर निकला। यही सच्चाई है भैया संसार की। हम लोग दिन रात परिश्रम करते, मेहनत करते, भी नहीं हुआ। इस संसार में दिन रात परिश्रम करने के भी पीना पड़ता है। और जब दुख का समय में हमारे भोले बाबा को पुकारो, यही पुकार सुने, और कोई। त्रिलोक के दहनात विषम, इससे त्रिलोकी जल करके भस्म। भोलेनाथ के पास गए, बाबा अरे हमने तो सुना है कि जो वस्तु किसी देवता को नहीं चढ़ती वो आपको तो किसी देवता को पसंद है। शंकर जी कहते हैं कहां तक कहें, सांप बिच्छू अगर डंडा मारती है उसको हम गले का हार बना लेते हैं। क्या कहना। महादेव के पास गए, भोले बाबा ने ये नहीं पूछा क्या लाए हो। भोले बाबा ने पार्वती जी की तरफ इशारा किया है, बताओ क्या करें। धन्य है भैया, कौन पत्नी होगी जो अपने पति से कह दे कि जहर पी जाओ। लेकिन पार्वती जी भी भोले बाबा की महिमा को जान, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये विष भी जब राम के साथ मिलेगा तो विश्राम हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पी जाओ।
नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन को, काल कूट फल दीन को, नाम प्रभाव जानती को। कथा तो सब जानते हो, इस कथा का तात्पर्य क्या है? जीवन में करो परिश्रम करने के बाद भी सुख का अमृत पीने को मिले। जीवन की सार्थकता इसी में है कि और कोई दूर नहीं कर सकता। भावई मेट सके त्रिपुरारी। भोले बाबा ने उस जहर को जैसे ही इन्होंने गटक गटक करके उसको गटका पिया कर लिया, नीलकंठ महादेव हो गए। बोलो नीलकंठ महादेव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ततः करतली कृत अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। देखो विष को पचाने के लिए पहले राम नामामृत को पी रखा है। राम नामामृत को जो पीते हैं वही विष को पचा सकते हैं। एक बात और है, शंकर जी के गले में जहर है। बहुत से लोगों के मुख में गले में जहर होता है, बुरा नहीं मानना। यहाँ की बात नहीं, जैसे स्वर्ग से कोई देवी जी आ गई हो और जब बोले तब ऐसे लगता है कि इनकी जीभ नहीं है, बिल्कुल बहुत बुरा बोलते साहब। अपनी वाणी से कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, अपनी वाणी से बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन किसको कि भोले बाबा के गले में जहर है, तो भोले बाबा जब बोलते होंगे तो जहर तो निकलता ही होगा कुछ ना कुछ। अरे राम 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 राम। जब शिव जी बोलते हैं तो जहर नाम कीन त्रिपुरारी, नाम कीन त्रिपुरारी, नाम कीन त्रिपुरारी। गिरा उचारी हरसी सुधारम, गिरा हरसी सुधासम, गिरा उचारी हरसी त्रिपुरारी। बाबा लिखते हरसी सुधासम गिरा में जहर को दबा रखा है, लेकिन मुख से भैया अमृत ही कहना। बोले बाबा की बताओ, अरे जोर गौरम करुणा बता। कितने गोरे हैं? बोले कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गौर वर्ण है। अच्छा, गौर वर्ण पर और कंठ नीला, ऐसी शोभा होती है। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए, तेहि न भजसी मति मंद। ऐसे कृपालु, इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि जहर पी गए। कहीं पीर फकीर मजार पर जाने के लिए देवताओं की कमी है, इधर उधर जाने बार ऐसा है खुला दरबार, कभी भी कोई भी कैसा भी हो चला। वृषांकेणो प्रीतास्ते मर्दानवा, ममंतु तरसा सिंधुम हविर्धाम किया भैया। तो उच्चैः श्रवा घोड़ा निकला,
जो राजा बलि को दिया, ऐरावत हाथी इंद्र को दिया। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण के वक्षस्थल पर शोभायमान हो गई। कहां तक कहे, समुद्र में सांबा जगत जननी मां भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो लक्ष्मी मैया। लक्ष्मी जी प्रकट होकर के देखने लगी हम किसका। भैया एक शंका ये है, इसके पहले नारायण अकेले ही थे क्या? प्रश्न है कि नहीं? क्योंकि शक्तिमान भी अधूरा होता है। अरे आप शिव बोलते हो, बोलो शिव, बोलो बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। शिव में मात्रा को हटाओगे तो क्या बचेगा? बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा होता है। और भगवान तो बिना योग माया के कदम ही नहीं रखते हैं। योग माया बिना माँ के माँ ही देती ज्ञान, माने ही पैदा किए हनुमत जिनका आदमी आई। नारायण पहले थे। बोलो प्रश्न है कि नहीं माता जी? अब इस पर बड़ा बड़ा विचार हुआ संतों में। देखो शास्त्र अनंत है, कथाएं भी अनंत आपको सुना सकते हैं, लेकिन एक भाव हमें एक महापुरुष का बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी और नारायण तो ये दिव्य दंपति है, अनादि अपौर से अनंत वर्षों से ये सदा प्रिया प्रियतम लाल विराजते हैं, अकेले चलते ही नहीं ठाकुर जी। तो लक्ष्मी जी कैसे आई? बोले सुनो, एक बार लक्ष्मी नारायण बैठे थे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण जी बोली, महाराज आपने संसार को बनाया, मनुष्यों को बनाया, स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया और इनका विवाह कराया, तो स्त्री जी में एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ, मोनू भैया की भी हमें पता नहीं कब। सब तो महाराज छपते हैं और हमारे मोनू भैया पीछे छिपते हैं। हाँ, ये हम नहीं छपते। ये कहते हमारे प्रभु सब अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते, हमारा विवाह कब हुआ? नारायण बोले, देवी ये तो हम ज्योति भवेद द्वेधा राधा माधव नाम, एक ज्योति दो कौन माता पिता हैं, ये सब। लक्ष्मी जी बोली, महाराज हमें तो मनाना है। नारायण ने कहा, देवी एक काम, आप समुद्र से प्रकट हो जाओ, बात शुरू हो जाएगी। अनेक अनेक भाव। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, नारायण का वर्ण किया है, भगवान नारायण का वर्ण किया, सब प्रसन्न हो गए। समुद्र से एक देवी और प्रकट हुई माता जी। कहा पहले एक देवी जी प्रकट हुई जिनका नाम है दरिद्रा देवी। क्या नाम है? दरिद्रा। ये लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। बोलो राधे राधे। तो इन्होंने भी प्रार्थना की और कुमारी रहूंगी तो एक से एक बड़े फक्कड़ हैं, किसी से स्वागत किया। भगवान ने कहा, हे महात्मा जी हम चाहते हैं आप विवाह कर लो। ये पद्म पुराण की कथा है। महात्मा बोले, प्रभु चलो हम आपको कन्या का दर्शन कराएं, देख लो, पसंद कर लो। अरे बोले, प्रभु आप जिससे करा दोगे वही स्वीकार, हमें नहीं देखना है। भगवान बोले, सोच गए। पहले तो लोग बिना ही देखे कर लेते थे विवाह, और बिना देखे विवाह होते थे और बढ़िया जीवन भर चकाचक रहती थी। अब तो देख देख करके भी महाराज फिर भी खटपट होती रहती। तो मुनि का उद्दालक महात्मा का विवाह दरिद्रा देवी के साथ में कर दिया। और जैसे ही दरिद्रा देवी आई, हमें तो ऐसी जगह चाहिए जहां ना पूजा पाठ हो ना पवित्र हो,
जहाँ कलह हो, प्रपंच हो, लड़ाई झगड़ा हो, जहाँ पर क्लेश हो, जहाँ पर अपवित्रता हो, अशुद्ध गंदे वस्त्र बर्तन पड़े रहते हो, वहां हम रहेंगे। ये सारी बातें पद्म पुराण में लिखी हैं। बहुत महात्मा बोले मैं आपको प्रसन्न करने के लिए विवाह नहीं किया है, तो बोले हमने तो भगवान की आज्ञा से विवाह किया है। तुम्हारी जहां राजी हो मर्जी हो तुम वहां रहो। बेचारी दरिद्रा वहां से लौट आई, लक्ष्मी जी से बोली बहन वहां प्रभु ने कहा हमारे सनातन धर्म में बेचारी कहाँ रहेगी। ठाकुर जी बोले इसको कहीं ठिकाना नहीं मिले। प्रभु ये बैकुंठ है, पीपल के पेड़ में, पीपल का पेड़ है वहां रहो, क्योंकि भगवान विष्णु बोले पीपल का वृक्ष मेरा ही स्वरूप है। विभूति योग में भगवान ने कहा है वृक्षों में मैं पीपल हूं। हे देवी हमने तो पीपल के पास में रहने लग गई, और भगवान ने तार के दिन जो पीपल की परिक्रमा करते हैं, पीपल के पास आकर के जो दीपक जलाते हैं, स्पर्श करते हैं, उनके घर में ये आई बात समझ में कि नहीं। इस प्रकार से पद्म पुराण में एक कथा है। तो सुखदेव जी कहते परिक गए, कामधेनु गाय निकली, गौ माता जो ऋषियों को दे दी गई, सुरभि गाय प्रकट हुई है। इसके बाद में चाहते थे धन्वंतरी के रूप में अमृत का कलश लेकर के प्रकट श्री राधे। दैत्यों ने तो महाराज झपट्टा दिया, छीन करके कलश और भागे। अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति ब्रवम। पहले हम दूसरे के मुख की तरफ। हाँ देवताओं तुम लोग बार बार मेरे अवतार हो गए, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, और तीसरा भगवान का हुआ मोहिनी अवतार। भगवान मोहिनी बन गए, नाम ही है मोहिनी, सबको मोहित करते। कैसा अद्भुत भेष भगवान ने बनाया है। ऐसी सुंदर भगवान की झांकी है, जहां से निकलते जो देखता है वही व्यामोहित हो जाता है। ये भी मोहिनी भगवान को देख करके पीछे पीछे दौड़। जहां दैत्य बैठ करके अमृत पीने की तैयारी कर रहे थे, मोहिनी भगवान वहीं पहुंच गए और गेंद खेलने लग गए। अब दृष्टि पड़ी, बोले देखो भैया ये देवी कौन है, कहां से आई, पूछो जरा। अरे बोले भैया चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो। अरे बोले देखो अच्छे घर की लगती है। देवी जी करोगे पहुंच करके, क्या हमसे हमारा परिचय लेकर के क्या करोगे। अरे देवी जी आपका परिचय, आप दिखने में बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ हाँ तो कहा देवी जी हम लोग एक शुभ काम करने जा रहे हैं और हम चाहते कि मोहिनी भगवान बोले अमृत, अच्छा अच्छा जो समुद्र से निकला, अच्छा तो आपको मिल गया, आप लोग पियोगे। हाँ। मोहिनी भगवान ने कहा राम राम राम, इतनी बढ़िया चीज, सुंदर पवित्र वस्त्र पहनो, फिर हम तुम्हें पूजा पाठ बताएंगे, वो उस विधि से पियो। दैत्य बोले तो क्या करें। कहा जल्दी स्नान करके कपड़ा पहन के आ जाओ। दैत्य अच्छे बढ़िया सुंदर कपड़े पहनेंगे और जैसे ही तैयार हो जाओ, देवता आ गए। दैत्य तैयार हो गया है तो देवता भी खड़े थे। मोहिनी भगवान ने कहा ये कौन है। दैत्य बोले हैं तो हमारे भाई। तो फिर ये अमृत अकेले पी रहे हो कि इनको भी पिलाना। दैत्यों ने कहा खबरदार, देखो देवी एक बूंद भी मत पिला देना इनको। अरे आखिर आपके भाई हैं तो क्यों नहीं। कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। समझाया। मोहिनी भगवान ने कहा सुनो, भाई भाई में झगड़ा ना हो, कोई बात नहीं, लाइन में बैठ जाओ, अगर बचेगा। देवी मोहिनी भगवान बोले सुनो, तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, सब काम बिगड़ जाएगा। क्यों।
कहा देखो ऊपर रहता है अमृत बिल्कुल पतल माल गाढ़ा गाढ़ा, इसलिए नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा है वो तुम्हें पिलाएंगे, थोड़ा ऊपर का थोड़ा थोड़ा पिला देते इनको, भगाओ इनको। हाँ ठीक है थोड़ा ही पिलाना, का बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पिलाएंगे पतला। देवताओं को पिलाना शुरू किया। अब तो महाराज एक असुर बड़ा चतुर, वो समझ गया कि कुछ तो दाल में साथ हम लोग कितनी बार छले गए। यह महाराज सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया छुप करके। पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, पंक्ति भेदेन कारणत्वम। जैसे सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया प्रभु ये राक्षस है, भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया है, सिरच्छेदन किया और अमृत तो पी ही चुका था, इसलिए अमर हो गया। इसका मस्तिष्क अलग और धड़ अलग, राहु और केतु दो हो गए, नवग्रह में स्थान दिया गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तो महाराज घमासान युद्ध हुआ, ऐसा देवासुर संग्राम हुआ कि वह महाराज अमृत का कलश लेकर के छीना झपटी हो रही थी, तो उस अमृत के कलश से बूंदें धरती पर भी, जो महाकुंभ लगता है वहां पर अमृत की में, और तीर्थराज प्रयाग में जहां महाकुंभ लगता है। आज इतना भीषण युद्ध हुआ कि वो सब दैत्य महाराज सब मर गए। मेरे चेलाओं के साथ शिष्यों के साथ ये छल किया विष्णु ने। शुक्राचार्य जी के पास में एक विद्या थी जिसको मृत संजीवनी विद्या कहते हैं। शुक्राचार्य जी ने उस अपनी गुरु हो तो भैया ऐसे हो, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी हाँ दैत्यो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव अब ये बताओ हम ऐसा क्या काम करें जिससे ये त्रिलोकी हमारे अधीन हो जाए। कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ये हम नहीं कह रहे भैया, आपको आज मूल कथा सुना रहे, भागवत जी में लिखा है। शुक्राचार्य जी बोले ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो, ब्राह्मणों का अमोघ आशीर्वाद लेने में क्या है, बढ़िया खीर मालपुआ खिला दो और एक लिफाफा पकड़ा दो, प्रेम से बोलो है। शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों ने खूब ब्राह्मण यज्ञ में महाराज ब्राह्मणों को खूब जमाया। झरा भंडारा, झरा समझते हो हमारे वृंदावन का, हमारे सुदामा कुटी में आज भी होता है माता जी झरा भंडारा, हमारे मलुकपीठ आश्रम में होता है। एक शक्तियों को प्राप्त किया, यज्ञ से उन्होंने दिव्य धनुष प्राप्त किया, दिव्य शंख, दिव्य कवच, दिव्य फूलों की माला, अलौकिक शक्ति ब्राह्मणों के आशीर्वाद से प्राप्त की। और ब्राह्मणों ने मिलकर के राजा बलि को एक अद्भुत और दिव्य रथ दिया, जिस रथ में बैठ करके तुम युद्ध करोगे तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। बोले दैत्यों ने फिर से त्रिलोकी पर अपना शासन जमा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। जगदीश जगन्मया सर्वेशा मपि भावाना। हे भगवान कृपा करो, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। देवता महाराज गुफाओं में छुप गए, उनको कहीं रहने के लिए स्थान नहीं है। तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होती है, माता को, माँ को पीड़ा होती है। बेटा कहीं भी हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ दूर रह करके भी अपने पिता हो गई। हे नाथ, अपने पति से कहा मेरे पुत्र संकट में हैं, मेरे पुत्रों को पुनः उनका राज्य मिले। ऐसा कोई हो तो तुम एक व्रत करो। कौन सा व्रत, पयोव्रत। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम्हें ऐसा पुत्र
भागवत जी में ये अमोघ उपाय है भैया, पयोव्रत अनुष्ठान। पयः का मतलब होता है दूध, शुद्ध देसी गाय का कपिला हो अथवा महाराज देसी कोई भी गाय हो, उसका शुद्ध गाय का रहना होता है। कब से किया जाता है? फाल्गुन शुक्ल 3 दिन, फिर एक विशेष उपासना होती है, हवन पूजन भंडारा इत्यादि, तो मिलाकर के 15 दिन का अनुष्ठान होता है। कश्यप जी ने यह व्रत बड़ा नियम पूर्वक ये व्रत किया, और केवल संतति के लिए नहीं, किसी भी कामना को लेकर के कोई इस व्रत को करे। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युति मंगल नाम धेया, आपन्न लोक वृजिनोपसमोदयाद्यो सम्नः क्रोधीश भग। माताओं, अब कौन महीना आएगा? पीछे कुछ माताएं तो बोल नहीं रही आज, ऐसे कुछ सोच रही महाराज भजन तो सुना ही नहीं रहे, केवल कथा ही कथा सुना रहे। भादों का महीना जो आता है, द्वादशी तिथि को दिन में ठीक 12 बजे में प्रकट हो गए। बोलो बामन भगवान को देख करके तो सब प्रसन्न हो गए। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना, कैसी प्यारी झांकी है। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया, ओ तेरी बलिहार प्यारे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार प्यारे जो, यहाँ पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया तेरे बाल बले घुंघराले, तेरे बाल बले घुंघराले, जैसे हो बादर काले, तेरे बाल हो तेरी मोर मुकुट लटकनिया, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। तेरी चाल अजब मतवा लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, चाल अजब मतवारी की झलकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार कन्या पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन बड़े मतवारे
लगते हैं प्यारे प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े मतवारे लगते, तेरी तिरछी सी चितवनिया में बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी, संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे, इस युगल छवि पे जाऊं मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार तेरी मंद मंद मुसार प्यारे। कमंडल दिया, सब ऋषियों ने कुसाएं दे दी, मणि की माला डाल दी दिया। बृहस्पति जी देखो, जब ब्रह्मचारी बालक का जनेऊ ओछा मिलती है वो गुरुजी को देनी पड़ती है, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। राजा बलि से त्रिलोकी का दान लेकर के आओ। वामन भगवान कमंडल लेते हैं, छत्र लेकर के, अपना मृग चर्म लेकर के, अपना महाराज वह ब्रह्मचारी यहाँ पहुंचे हैं। राजा बलि नर्मदा के किनारे, और शुक्राचार्य जी यज्ञ के आचार्य थे। स्वाद बैठे राजा बलि ने देखा कि आने के लिए समय मिलता है अब ब्रह्मचारी को। शुक्राचार्य जी बोले ठीक है, जल्दी भिक्षा दे के आओ। जैसे ही राजा बलि ने देखा, आहा, नीचे से ऊपर तक ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण बालक, प्रणाम किया, हे बामन, हे ब्राह्मण देवता, आप त्रिलोकी के राजा इंद्र के सामने खड़े हैं, आपको जो चाहिए यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीक्ष में त्वामर्थिनम। वामन भगवान माला कर रहे थे मैया, माला कर रहे थे, तो माला का जो सुमेरु होता है वो इतने दूर था, नहीं बोलते, जब इनकी माला पूरी हो जाएगी तब बोलेंगे। तो राजा बलि की और श्रद्धा हो गई, बोले बड़े तपस्वी हैं, नियम वाले ब्राह्मण हैं। जैसे ही माला पूरी हुई, बोले महाराज आपको क्या चाहिए? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके पूर्वजों की बड़ी हमने कीर्ति को सुना, जब किसी से काम तो चाहिए नहीं था इनको, कहीं लेके चले आते। अरे आपके पूर्वज प्रहलाद, क्या कहना, अरे महाराज बलि आपका खान, आप कहो तो गाम कांचनम, आप कहो तो आपको लाखों गायें दान में दे दे, उन गायों के सींगों को सोने से मर को उतने लगवा देंगे, उतना सोना दे देंगे। गुणवत धाम मृष्टम तथान्य पेय मुतवा विप्रकर्ण्य, आप कहो। वामन भगवान बोले विवाह हो जाए करा दोगे? बोले हाँ, आप वामन हो, आप ही के अनुकूल कोई ब्राह्मण की कन्या देख के आपका विवाह करा देंगे। बोलेंगे हम रहेंगे कहाँ? बोले तो बच्चे भी होंगे? बोले हाँ, कितने होंगे? बोले ये आपकी इच्छा है। तो बोले अच्छा ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? बोले हमारा विद्यालय है, उसमें एडमिशन करा देंगे। और बोले महाराज आप कहो तो आपके बच्चों का एडमिशन भी फ्री में, पढ़ाई भी, आपको फ्री में भोजन, सब कुछ कर व्यवस्था करेंगे। बोले बच्चे दो पड़ेगा, आपके बच्चे होंगे, मर भी सकते हैं, तो रो प्रेम से बोलो राजा। हाँ, विवाह के बाद कभी कभी रोना ही पड़ता है कि नहीं? बोलो और हो जाएगा।
अच्छा तो राजा बलि अगर आपकी इच्छा है कुछ लो। अरे वैसे आप 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो? बोले हाँ बस 3 ही चाहिए। तो संकल्प पूर्वक दान कहते हो तो संकल्प किए देते हैं। इधर यज्ञशाला में बैठे बैठे शुक्राचार्य जी सब तमाशा देख रहे थे। तुरंत ध्यान किया, अरे ये कोई वामन त्रेपन नहीं, ये तो छलिया विष्णु है, हमारे चेला को छलने दौड़ा। हाँ गुरु जी। बोले सुनो, जाओगे लुट जाओगे। राजा एक राम भिखारी सारी दुनिया को देने वाले आज हमारे दर पे आए तो हमारा सौभाग्य। शुक्राचार्य जी ने कहा गुरु जी की आज्ञा नहीं मानोगे? राजा बलि ने कहा गुरु वह गुरु होता है, आप कैसे गुरु आज हमें बताइए। माता जी देखो आप नहीं लगता। ये शुक्राचार्य जी की बात है। स्त्रियों से इनकी बात कहेंगे तो कहें महाराज तो हमारी सुनाते, आप लोगों की नहीं कह रहे, हम तो अपने ओरछा तरफ की कह रहे हैं। कहीं शादी सुनो, देख लो इतना मोटा हार, इतना बड़ा हार बन गया, आपने तो हमसे कभी पूछा ही नहीं। अब उस समय महाराज कुछ दिन के लिए आफत टल जाए तो थोड़ा छोटा मोटा तो आफत टले, भले ही बाद में ना बनवाओ। स्त्री सु और भी अनेक कारण जहां स्त्रियों को के हृदय में कोई बात ज्यादा देर ठहरती, जब तक ये सुना नहीं ले तब तक इनके पेट का भोजन, पेट का भोजन ही हजम नहीं होता। मुझे तो बता नहीं पड़ता है, नहीं तो पेट फूलता है। बता देती हूँ तो बढ़िया तबीयत रहती है। माताओं का हृदय कोमल होता है। और एक श्राप की बात भी बड़ी प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। आना चाहिए स्त्री सो नर्म विवाहे। नर्म विवाहे माने किसी बेटी के कन्या के विवाह में अगर झूठ बोलना पड़े, पड़ोस की किसी कन्या का विवाह है, झांसी हो गया, आपके परिचय के लोग हैं, आपसे पूछें क्यों जी आप तो उसी मोहल्ले के हो, लेकिन आपको कहना चाहिए। अरे क्या कहना, कितनी सुंदर बेटी, कितनी सुशील है, हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं। बोलने से आपका संपूर्ण धन, आपकी संपत्ति बच रही हो, तो उसको बचाने में पाप नहीं लगता। लोगों का तो महाराज शुरुआत ही सुबह ही होती है झूठ बोलने से। शुक्र गौ ब्राह्मणार्थे, गाय ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, गाय ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, कोई किसी व्यक्ति के पीछे, ब्राह्मण के पीछे कोई दुष्ट लगा हो, वो छुप जाए और आप कह दो, आपसे पूछे क्यों आपने देखा है अमुक ब्राह्मण इधर गया है अथवा अमुक गाय गई है, तो वहां झूठ, वहां पाप नहीं लगेगा। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, किसी के प्राण संकट में हो तो वहां सत्य नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम। बोलो ही नहीं, आप सत्यवादी हो, आपके सत्य बोलने से संकट आता है, किसी कन्या का विवाह बिगड़ता है, गौ ब्राह्मण की हिंसा होती है, कही लेकिन फिर भी धन्य है राजा बलि। राजा देंगे, देवता आकाश मंडल में फूल लेकर के खड़े हैं, धन्य है, कितना बड़ा भाग्य है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, ओ तेरे द्वार खड़ा भगत भर दे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गुरु की कितनी महिमा है, गुरु के प्रति कितनी निष्ठा होती है शिष्य में। लेख त्यागा, बोले बलि गुरु तजो। गुरु जी अब जो होना हो सो हो, आप नाराज हो जाओ, चाहे संसार कुछ भी कहे, संपत्ति चली जाए, अब तो हम
भगवान आए हैं तो सब जल लेकर के, जल लेने के लिए कमंडल ऐसे किया, सो कमंडल में से जल निकले ही नहीं, खूब हिलाया। बामन भगवान बोले तुम्हारे कमंडल लो, इससे साफ करो। और जैसे ही महाराज शुक्राचार्य जी उस कमंडल में आंख लगा के बैठे थे, ना निकलेगा जल ना होगा संकल्प, और महाराज घुमा करके सीख डाली तो शुक्राचार्य जी का एक दरवाजा, लेता कोई देता कोई। अब तो जल जैसे ही हाथ में लिया और संकल्प किया है, संकल्प पूर्वक जैसे ही दान किया पृथ्वी का, बस संकल्प पाते ही विराट भगवान को देख करके राजा बलि की सेना दौड़ी मारने को, हाहाकार मच गया। राजा बलि ने रोक दिया। और मानस में लिखा है भगवान की परिक्रमा लगाई। महाराज तीसरा पैर कहां रखे? राजा मेरी धन को नापा है, धनी तो आपके सामने खड़ा है, मस्तिष्क पर रख दीजिए। भगवान ने कहा धन्य है राजा बलि, तूने मुझे खरीद लिया, तूने मुझे जीत लिया। जिन भक्तों के सामने भगवान को कोई जीत ना सके, लेकिन भगवान कहते हैं भक्तन ने मोको नाना गाना भांति नचाते ही रहते हैं। तो बिदारो सुनी प्रेम की पुकार, हमें आस है तुम्हारी ना करी देर मैंने नाना बा। इतिहास में 3 भक्त ऐसे हुए, भगवान कहते हैं कि इनके आगे तो मैं हार गया। कौन कौन? कौन कौन? काली, बाली, अरुबली, हारे श्याम भगवान। काली नाम की कथा भागवत जी में है, आगे सुनेंगे। अभी तक तो आप लोग, अब तो केवल रसगुल्ले की और रबड़ी की कथा है। प्रेम से बोलो, कल हमारे ठाकुर जी प्रकट होंगे, फिर तो आनंद ही आनंद। आप सबने मानस में सुनी ही होगी, किस किस नहीं होगी, फिर भी आपको याद दिला रहे हो। बाली एक ही बान, तेरे साथ छल किया है, धोखा किया। और मित्र के तो दुख में मित्र को काम। सुग्रीव चिंता मत करो, आहा सब जानते हैं। राम जी ने सुग्रीव से कहा जाओ पुकारो अपने भाई को। सुग्रीव की नस नस ढीली हो गई। बोले महाराज अच्छा प्रेम लगाया आपने, अरे हम यहाँ सुरक्षित थे, उसके हाथों कम से कम पिट नहीं। दोनों भाई एक से ही। फिर भी भगवान ने कहा एक आध दिन पिटने दो इनको, इनके भीतर जो अभी परिपक्वता नहीं ला। दूसरे दिन भगवान ने अपनी माला पहनाई, बोले अब जाओ बुलाओ। बोले महाराज शरीर में तो पीड़ा है। भगवान ने ऐसा हाथ फेर दिया, पूरी पीड़ा चली गई। जाओ युद्ध करके लिए पुकारो भाई को। सुग्रीव गया और सुग्रीव ने जैसे ही ललकारा, अरे दुष्ट बाली निकल बाहर। हाँ स्वामी, कल मैंने इतनी धुनाई की सुग्रीव की, आज ये फिर आ गया। क्यों? अरे जैसे कल पीता था ऐसे ही आज देखते हैं इसको, आज छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तारा समझ गई, वो पतिव्रता थी, नहीं महाराज मत जाओ, हमारी बात मानो। उसने बहुत युद्ध करने के लिए गया और राम जी ने छुप करके बाण मारा, बड़ा बिलखती मारा। राम जी ने उसका उत्तर दिया, उसके प्रश्न का। मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, करसीना क्या काना। क्या कह रहा है? राम जी ने पहले तो उसके पापों को गिनाया कि तूने इतने पाप किए हैं, वही
तूने इतने पाप किए इसलिए हमने मारा। तो ये बोला महाराज कम से कम सामने आकर के मुझे सचेत तो करते, मेरे पाप के जो पाप किए उसका बोध करा। ठीक है मैं तेरे सामने नहीं आया, लेकिन संसार में जितने जीव हैं सबके भीतर मैं ही तो बैठा हूँ। अरे तेरी पत्नी ने मुझे तुझे समझाया था, नारी शिखा में जिनको सामान्य समझ रहा था, यह निर्गुण निराकार निरीह ब्रह्म आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। बिनु पति पत्नी की बात और इन्होंने कैसे सुन ली। इस महाराज भगवान ने तब बाली से कहा, अरे बाली तेरे भाव से मैं प्रसन्न हो गया, मैं हार गया तू जीत गया। कोई बात नहीं, जैसे मैंने तेरे शरीर में छुप करके बाण मारा, ऐसे ही कालांग और तू भी मेरे चरणों में बाण मार के बदला पूरा कर लेना। बहुत बहुत अच्छी कथा है। तो काली बाली और अरु बली, राजा बली की कथा तो सुन ही रहे हो। राजा बली से भगवान कहते, हे बली तूने मुझे खरीद लिया, मैं हार गया तू जीत गया। जो सौभाग्य लक्ष्मी जी के कर पे तो हमने अपने चरणों को पधरा दिया, जिनके चरण कमल कमला के करतल गत न निकल। लेकिन फिर क्या महाराज, भगवान विराट भगवान ने राजा बलि के मस्तिष्क पर चरण रख करके उसको कृतार्थ किया और भगवान ने कहा कि तुम मांग लो क्या चाहिए, एक वरदान दो। क्या बोले, समर्पित कर दिया है। क्या सुंदर झांकी है प्रभु आपकी। तेरी बाकी अदा ने बना दिया मुझे, तेरा अदा ने वो सांवरे, तेरी बाकी अदा ने वो सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मुझे तेरा दीवाना आके भी तेरी तेरी छक्का मुकुट, तेरी बाकी अदा ने ओ मुझे तेरा दीवाना। तेरा प्यार है, मेरा काम है, तेरी बंदगी मेरा खुशी, तेरी खुशी वो मेरी खुशी खुशी। तेरी एक नजर ख्याल है, हमें होश है तेरी बाकी अदा, तेरी बावरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। मुझे बिहारी लाल की
लिख रहे हैं छटा के दर्शन करो ओ सांवरे तेरी बाकी अदाने अदाने ओ सांवरे यही अदा में ओ बना दिया मुझे तेरा दीवाना मुझे तेरा दीवाना बना। जय बांके बिहारी लाल की। राजा हो तो आपको स्वर्ग का तीनों लोकों का अधिपति बनाऊं। बोले बलि ने कहा हे भगवान आपकी इस बाकी झांकी को बलिदान कर दिया, इसलिए एक नाम प्रसिद्ध हो गया बलिदान, नाम ही हो गया सबसे बड़ा। आप ही की झांकी का दर्शन करने को मिले। जी का रसिया गाया नाना भांति नचायो भक्तन ने लिया, सारथी बना लिया, सेवक बना लिया। अरे भैया कहां तक कहें, ठाकुर जी भक्तमाल जी साथ में है ना, इसलिए किसी एक विशेष भक्त का नाम अपने आप ठाकुर जी पहुंचा देते। हमने पहले दिन कहा था ये राजस्थान की घटना है। हम गए हैं सेन भगत जी की जन्मभूमि चित्तौड़गढ़ राजस्थान के आगे है, क्योंकि जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के प्रधान शिष्यों में सेन भगत जी हुए। सेन भगत जी इतने, इनका काम था रोज राजा के यहाँ जाकर के राजा की जी हुजूरी करना, उनको तेल मालिश करना, सेवा करना। एक दिन घर में संत आ गए और संतों की सेवा में लग गए। चाह ये तो भूल गया है, तो राजा इसको भक्तमाल की कथा की तो है ही, लेकिन भक्तमाल में लिख रहे हैं क्या, श्री नाभा गोस्वामी जी लिख रहे हैं सेन भगत के काज छिप छुड़हरी हाथ, हाथ में वही थैला सेन जी का जैसा लेकर के, हाँ हाँ थोड़ी देर हो गई महाराज, बस ठाकुर जी सेन भगत के रूप में राजा की सेवा करने लग गए। ध्यान से सुनना इस कलयुग की, शीशा सामने दर्पण, कभी कभी राजा को ठाकुर जी का स्वरूप का दर्शन होता, क्रीट मुकुट कुंडल की नहीं, कभी कभी कुंडल की झलक दिख जाती शीशे में, तो पीछे मुड़ करके देखता, तो पीछे देखता कि वही सेन भगत है। अरे सेन भगत आज, हाँ महाराज कभी कभी ऐसा होता है। और जैसे ही सेवा करके ठाकुर जी सेन भगत के रूप में राजा की तेल मालिश करके उसकी हजामत इत्यादि बना करके खा के, अरे आज तो राजा की सेवा में नहीं गए, जल्दी से उठाए, आज आपकी सेवा में नहीं आ पाए। राजा ने कहा कि महाराज मैं सेवा करके गया, हाँ सेन भगत तुम अभी सेवा करके गए, मेरी हजामत में काम कर रहे थे, इसलिए ठाकुर आपकी सेवा किसी और ने नहीं की। फूट फूट करके अरे राम राम राम। सेन भगत कभी कभी दर्पण में शीशे में उनके कुंडल की छटा दिखती, भेद है वे क्या देख रहा हूं, दर्पण में कभी कभी मुकुट दिखता, कुंडल दिखता। राजा ने कहा सेन भगत समझ में आ गया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अनन्यता से जो भक्त भगवान की उपासना करते, ठाकुर जी उनका योगक्षेम वहन करते। तब से भैया उस राजा ने, उसने भी वैष्णव बन करके भगवान की आराधना की और सेन भगत जी का नाम इस जगत में प्रसिद्ध हो गया। कौन नहीं जानता, सेन जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है भक्तमाल जी में। कहने का मतलब ये है कि नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको नाना भांति। राजा बलि ने कहा भगवान इसलिए हम तो आपको दोनों समय देखेंगे। भगवान बोले ठीक है, हम चौकीदार बन गए तुम्हारे, सुतल का राज्य दिया, ठाकुर जी चौकीदार बन गए, द्वारपाल बन गए। नारद जी पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, देवी लक्ष्मी जी, हाँ महाराज कहाँ हैं आप? कल उन्होंने बढ़िया नौकरी ढूंढ ली,
अब तक बेरोजगार थे ना, पड़े रहते थे, अब नौकरी मिल गई आपके पतिदेव को। लक्ष्मी जी बोली अच्छा कहाँ? बोले सुतल में है, राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी बोले तो गड़बड़ हो गया, तो कभी आएंगे नहीं क्या? नारद जी बोले देवी जी अब आप ही कछु उपाय करो। लक्ष्मी जी ने बढ़िया पूजन की थाली ली, राजा बलि से बोली भैया राम राम। राजा बलि ने कहा राम राम बहन जी कहाँ से आए? अरे मेरे कोई भाई नहीं। राजा बलि बोले मेरे भी कोई बहन नहीं, तुम मेरी धर्म की बहन, तुम मेरे भाई हो गए धर्म के, राखी बांध दो बहन। तो एन बद्धाजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे मांचल मांचला। क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा भैया जो मांगेंगे सो दोगे? हाँ हाँ बहन क्यों नहीं देंगे, मांग के तो देखो। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये जो द्वारपाल है इसी को दे दो। ओहो लक्ष्मी भगवान साक्षात आ गए हैं। गदगद हो गया, नाचने लगा, प्रणाम किया है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ऐसी हरि करत साथ दास पर प्रीति। गोस्वामी जी कहते वामन भगवान की और राजा बलि के यहाँ वामन भगवान कैसे पहुंचे, उस झांकी के मनोहर दर्शन करना है। ऐसे लगता है मानो ब्रह्मर्षियों का तेज ही मूर्तिमान होकर के आ गया हो। क्या कहना। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत। मनोहर झांकी है, जय हो। भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जो। सभी श्रोताओं से माताओं से करके करें, जिससे पीछे वालों को भी दर्शन हो। और महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष श्रीमती राधा मिसर हो। तेरा होगा बड़ा तेरा होगा दे जो भगत भर दे जो भगत भर दे जो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत कर दे भगत भर दे। कहना मेरा, मान ले कहना मेरा, तेरा कट जाएगा जन्म जन्म का फेरा रे। जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, जरा कर ले रे तू मुझसे पहचान। भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे।
अंबर डोले गगन भीख मांगने आया तेरे दर भीख मांगने आया तेरे दर ओ भीख मांगने आया तेरे दर भीख मांगने आया तेरे दर जगत का पालन हारा रे तू छोड़ सकल अभिमान तू छोड़ सकल अभिमान कर दे दो भगत कर दे दो भगत कर दे बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे राधे राधे। बीच में आज भैया हमारे और आप हनुमान जी के परम भक्त हैं, राम जी के विशेष भक्त हैं और हमसे बहुत प्रेम रखते हैं। एक बार मचौरा ग्राम में हम कथा करने गए, वहाँ हनुमान जी बिल्कुल सिद्ध हैं, साक्षात हनुमान जी। लगता है कि अब कुछ बोलने वाले हैं, ऐसा दरबार है। व्यास जी महाराज पधारे हैं, उनका भी कथा के मध्य में खूब स्वागत है। अब आप लोग बैठे रहें, माता एक एक करके पूजन करें और हमारे पूज्य महाराज जी आए हैं, उनका जोरदार एक बार तालियों से स्वागत कर दिया जाए। और जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कल आदेशित किया था कि श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव बुधवार को हुआ था, तो कल बुधवार ही है और वो शुभ घड़ी जिसकी हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो शुभ घड़ी आ चुकी है कि कल श्री ठाकुर जी का से अधिक संख्या में उपस्थित होने की कृपा करें और अगर हो सके तो पीले वस्त्र धारण करके अवश्य आएं। पीले वस्त्र, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को अति प्रिय पीला है, तो पीले वस्त्र अगर हो सके। ऐसा ना हो कि जिनके पास पीले वस्त्र ना हो तो वो आए ना, तो भैया आदेश हुआ था पीले वस्त्र पहन के आना। अगर हो सके तो आप आएं, और नहीं है तो जो आपके पास है वो पहन के आप जरूर आएं। अधिक से अधिक संख्या में आएं और भगवान के श्री ठाकुर जी के अनुपम अद्भुत श्री जन्मोत्सव के कार्यक्रम में अपने जीवन को धन्य बनाएं। और हमारे आज आपको श्री बावन भगवान जी के अद्भुत दर्शन हो ही रहे हैं, तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारने की कृपा करें। और आज की प्रसाद की सेवा श्रीमती राधा श्री किशन अग्रवाल जी की ओर से की गई है। उन्होंने आपके लिए आज पीला प्रसाद ही बनवाया, मीठी बूंदी बनवाई है, तो उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। और हमारे आदरणीय भाभी जी, भाई साहब जी का ऐसा सरल स्वभाव है कि हर साल तो उनकी उपस्थिति रहती है और प्रतिवर्ष प्रसाद की सेवा भी उनकी तरफ से हो ही जाती है। तो ऐसे ने पहले ही नाम पढ़ लिया, बिल्कुल राधा और किशन। और महाराज जी बच्चे का नाम क्या होगा बताओ आप? बच्चे का नाम ही प्रदुम्न। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। ऐसी अद्भुत अनुपम झांकी। और महाराज जी पूर्ण रूप से आश्रम के हर कार्यक्रम के लिए समर्पित हैं, और जहाँ भी अगर मान लो कोई अपन ने कुछ प्रार्थना इसके लिए कभी मना नहीं करते। बहुत अनुपम स्वभाव है भाई साहब भाभी का। ठीक, आइए। कोई बात नहीं। और अपना ऐसा बोलो ठीक ठीक लग रही हैं। ये हमारे दाऊ जी हैं, महाराज जी हैं, ब्राह्मण हैं
और इनके अंदर अद्भुत कला है। उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। और लास्ट दिन है और इनसे अभी हम कह दे रहे हैं कि 2026 में कार्तिक के महीने में होनी है। तो अद्भुत अनुपम झांकी के साथ पैर संतुलित कर लें और उसके पहले आज में आप ठाकुर जी की कृपा का आयोजकर्ता जो है हमारे मनु भैया प्रतिभा सबको कि मैं उनके लिए कुछ ना बोलूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि राम ये जो कथा का वर्णन है, ये कथा श्रवण है, ये अकेले भी की जा सकती है घर में बिठा करके भी, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ में सुनना ये वही है कि राम कथा के वही अधिकारी जिनको साथ संगति अति प्यारी। और जैसा महाराज जी ने हो रहा है और ऐसे ही इनसे यही मैं विनती करूंगी कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रायः ये विचार करते हैं जब व्यासपीठ पर बैठते हैं कथा का विश्राम कर देंगे, लेकिन विश्राम करते 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 और समय का पता ही नहीं चलता, समय खूब हो जाता है। तो ये बताओ आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं? और बगल वाले की कसम के थोड़ा नाच करके रूप सलोना, रूप सलोना, ओ अतियन में जादू टोना, जादू टोना, ओ तुम्हें जादूगर सरकार तुम्हारी सूरत पे बलिहारी, रूप सलोना तेरा सुंदर अखियन में के बिहारी लाल की नैनों में मस्ती आंध तेरी बरसाई, तुम्हें खुशियों भरा, तुम्हें खुशियों भरा दीवाना सूरत में बलिहारी राधा रानी। अद्भुत दिव्य सितार तेरा नव यौवन श्याम कलेवर, अद्भुत दिव्य सितार तेरा नव यौवन श्याम कलेवर, प्रभु जी कालिंदी के तट पर राधा शंकर जाओ मेरे नैनन में, बस जाओ ये नैनन में, ओ बस जाओ मेरे नैनन में, बस तुम्हारी सूरत में बलिहारी, कर दो इतना उपकार तुम्हारी सूरत में बलिहारी। आप एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिए, लेकिन आप लोग इस भजन के कोई और न मन को भाए, संग मेरे रहने लगे, कोई और न मन को भाए, होश में लगे, कोई और न मन को भाए, ओ मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरे ही गाए, क्यों शर्माओ दोनों हाथ भरमाओ जग में उठा कर जग में। रमन बिहारी हमारे सर्वस्व प्राण धन कौन है? बिहारी लाल बिहारी लाल तुम्हारी सूरत में बलिहारी,
लाल तुम्हारी सूरत पे बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, ओ अखियों में जादू टोना, अखियों में जादू टोना, तेरे रमण बिहारी लाल तुम्हारी सूरत पे बलिहारी। सूरत पे बलिहारी, सूरत पे बलिहारी। बाकी तो नहीं रह गया नाचने वाला, तो कल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल आप सभी भक्तजन माताएं बहनें अधिक से अधिक संख्या में पधारें। कल भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन और उत्सव दे। सभी लोग भागवत को प्रणाम करें, भागवत जी को प्रणाम करें, तब यहाँ से जाएं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री